दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक में आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी और ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई। अब आप देख ही सकते हो कि आज बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी है, एक तरफा बाज़ार दौड़ रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एग्जिट पोल और उसमें एक तरफा एनडीए की लहर दिखाई दे रही है और इसने पूरा माहौल बदला। अब बाज़ार की आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से बाज़ार आगे बढ़ेगा, मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय, ग्लोबल ब्रोकेज हाउस क्या कह रहे हैं, वो सारी जानकारी अगर आपको जाननी है तो ऑलरेडी हमारा मार्केट पे वीडियो बना है, इससे पहले वो जाके जरूर देखें। आने वाले समय में निफ्टी 50,000 भी हो सकता है, उसकी यहाँ पे भविष्यवाणी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले, आपको जाके जरूर देखना चाहिए। और जियो में आगे की क्या संभावना है, तो जियो फाइनेंशियल ने एक साथ 3-4 अलग अलग सेक्टर में कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में आने वाले समय ये कंपनी मार्केट लीडर बन सकती है, तो इसकी प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। 76,288 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 2,326 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, 3.15% अपर है BSE सेंसेक्स। और आज सुबह की शुरुआत ही 2500 पॉइंट की भारी तेज़ी के साथ हुई थी, अभी भी वहीं पर टिका हुआ है। कुछ अप डाउन जरूर है लेकिन ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि थोड़ा एक तरफ से प्रॉफिट बुकिंग भी आई, 75,678 का इसने लो भी बनाया, लेकिन अब वहाँ से देख सकते हो कि फिर एक शानदार तेज़ी की तरफ बाजार दिखाई दे रहा है। और इससे भी शानदार तेज़ी आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 22,519 के स्तर पे 801 पॉइंट की बम्पर तेज़ी है, यानी 3.69% अपर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ हुई 368 पर, क्लोजिंग कल की थी 344 के आसपास, परंतु वहाँ से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी स्टॉक के अंदर। अभी फिलहाल स्टॉक पिछले दिनों दौड़ चुका है, अब थोड़ा सा दबाव में है और इस वजह से इसने जो लो बनाया वो 353 के आसपास है। इस समय स्टॉक 355 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3.09% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल स्टॉक में ऊपर के लेवल से थोड़ी सी दबाव देखने को मिली है। इंट्राडे का जो लो बना वो 353 का है, लेकिन हाई 368 का है, तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई आज। लेकिन एक तरह से ये डिप में खरीदारी का मौका है क्योंकि बाजार आने वाले समय शानदार तेज़ी दिखाएगा जिस तरह से वातावरण बन रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 96 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 4 करोड़ का वॉल्यूम था, ज़बरदस्त 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 2 बजे 1:30 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, इन्हें वॉल्यूम बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या जियो आने वाले समय फिनटेक स्टार्टअप के लिए एक थ्रेट साबित होगा? बहुत सारी कंपनियों के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंजर बन के उभरेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विस ये बिल्कुल दिख रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, गूगल पे, पेटीएम, जेरोदा, मनीव्यू, एको, इसके अलावा देख सकते हो कि डिजिट, पॉलिसी बाज़ार, फ़ोनपे और क्रेड, ग्रो, ये सब के लिए यहाँ पे थ्रेट साबित होगा। तो एक सुपर ऐप बना दी है जियो फाइनेंशियल सर्विस ने, और जो फिनटेक आने वाले जो कंपनियां हैं उनको अब देख सकते हो कि एक बड़ी कंपटीशन मिलने वाली है। तो एक ऐप के अंदर जियो ने बहुत कुछ समावित कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि बाज़ार में अब रेडी हो चुके हैं इनकी सुपर ऐप, और आप देख सकते हो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। तो अब डिजिटल बैंकिंग आपके लिए हो गई आसान। इस जियो फाइनेंशियल सुपर ऐप के माध्यम से आप डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं, अकाउंट भी अपना ऑनलाइन खोल सकते हैं, अपना UPI पेमेंट कर सकते हैं, हर तरह के बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विस आपको मिल जाएगी, और आने वाले समय डिजिटल लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी यही होगा। तो अब यहाँ पे देखो कि बहुत सारी जो उसकी कंपटीटर कंपनियां, जिसमें पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, उनको अभी से डर लगने लगा है कि वो उनका जो मार्केट शेयर है उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ी स्टार्टअप कंपनियां हैं या फिर जो छोटी स्टार्टअप कंपनियां, उनके लिए प्रॉब्लम यही है कि जियो के पास बहुत सारे पैसे भी है और बहुत सारा अनुभव भी है और बहुत बड़ी टीम है। ऑलरेडी कस्टमर उनसे जुड़े हुए हैं रिलायंस रिटेल के माध्यम से और रिलायंस टेलीकॉम के माध्यम से, जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब जैसे कि देखिए तो पेटीएम ने अपना मार्केट शेयर कम किया है, लूज़ किया है, क्योंकि उनके पास वो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आरबीआई ने उनके पास वो एक तरह से सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं देखी, इसीलिए उनको अपना जो बिजनेस है यूपीआई का उसके दूसरों को ट्रांसफ़र भी करना पड़ा, जिसमें यस बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह शामिल है। ऐसे में एक बड़ा खुला मैदान इनको मिल चुका है जियो के लिए। वो यहाँ पे आराम से अपने पैर पसार सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो उनकी रणनीति है, फ्री में बांटो या फिर कम प्राइस में दो दूसरों के मुकाबले और फिर मार्केट शेयर बढ़ा दो अपना। यहाँ पे जियो की जो ये सुपर ऐप के सवाल है, तो देखें तो एक ऐप के अंदर बहुत कुछ ऐड कर लिया गया है। ऐसे में जो लोग हैं अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की बजाय एक ऐसी ऐप डाउनलोड करना पसंद करें जिसमें उनको सब कुछ मिल जाए। उनकी इंश्योरेंस एडवाइजरी भी हो जाए, उनकी जो लोन की जो सुविधा भी मिल जाए और साथ में बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाए। तो फिर वो अलग अलग बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं उनके ऐप क्यों डाउनलोड करेंगे और उनके बिजनेस को एक ही जगह से सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो यही फ़ायदा होगा जियो को आने वाले समय में। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि आरबीआई इस समय बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठा रही है, किसी प्रकार की कोई कमी रहने दे नहीं रही है। ऐसे में जियो जो अभी पूरी तरह से तैयारी के साथ बाज़ार में आ चुके हैं, उनके वो ऐसी ऐप को लेके आ रहे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहो, सिक्योरिटी के मामले में हो, सेफ्टी के मामले में हो, दूसरे और पैमाने पे वो उसको हर तरह से दूसरों से मुकाबले मजबूत बना रहे हैं। और इसीलिए आने वाले समय ये जो इनका मार्केट शेयर है वो तेज़ी से बढ़ सकता है और जो दूसरी फिनटेक कंपनियाँ जो काफ़ी पीछे रह सकते हैं उनको पछाड़ सकते हैं, चाहे गूगल पे हो, फ़ोनपे हो या फिर दूसरी और भी फिनटेक कंपनियाँ हो जो इंश्योरेंस से संबंधित हो, ब्रोकिंग से संबंधित हो, उन सब के लिए एक बड़ा थ्रेट साबित होगा। और ऐसे में आप देख सकते हो कि ये बातें साबित कर रही है कि बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना आने वाले समय बनती हुई दिखाई देगी जियो फाइनेंशियल के शेयर में। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप भी सुपर ऐप बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है। तो आने वाले समय में देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी ग्रुप की भी सुपर ऐप आती हुई दिखाई देगी और फिर डायरेक्ट कंपटीशन हो सकती है रिलायंस की अदानी के साथ में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो आप देखें तो फंड की जो व्यवस्था हो या फिर दूसरे और मामले में, उसमें अदानी से इस सेक्टर में कंपनी 2 कदम आगे है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिटेल सेक्टर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इनके पास कस्टमर बेस है, जिसमें रिटेल भी शामिल है और साथ में अगर आप देखें तो इनका जियो का जो टेलीकॉम का बिजनेस है वो भी इनको बेनिफिट दे रहा है, जिससे ये अपनी पोजीशन को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा मौका है इनके लिए आने वाले समय बाजार में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे जो एक और बड़ी अपडेट है, अमेरिका की जो मैगज़ीन है टाइम मैगज़ीन, उसने दुनिया भर के जो प्रभावशाली व्यक्तियों की एक लिस्ट जारी की है 2024 की, जिसमें 3 इंडियन को भी जगह मिली है, जिसमें मुकेश अंबानी सबसे आगे शामिल है। इसके अलावा टाटा ग्रुप और अदार पूनावाला, ये 3 को शामिल किया जिसमें अदानी ग्रुप शामिल नहीं है। तो देख सकते हो कि मुकेश अंबानी अपनी पोजीशन लगातार लीडर बनाए हुए और आने वाले समय ये और तेज़ी से बढ़ेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि डिजिटल पेमेंट में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे और इसीलिए हर किसी को सेफ और सिक्योर एक पेमेंट ऐप चाहिए और इसकी तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है और इसीलिए लगता है कि यह इनके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है, 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 0% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव बना हुआ है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 334 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 325 तक स्टॉक जा सकता है और तीसरा सपोर्ट 308 के आसपास है। ये तभी पॉसिबल जो बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बन जाए। पॉजिटिव माहौल बना तो 361 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी आज ब्रेक हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस 378 के आसपास है, जिसके आसपास आज स्टॉक पहुंचा इंट्राडे में और तीसरा रेजिस्टेंस 387 के आसपास, यानी पुरानी जो 394 की हाई बना के नई हाई बना सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए निवेश किया जाए जियो फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।